ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओमकारेश्वर भगवान की, कृष्णेश्वर महादेव की, अल्ली वैजनाथ भगवान की, कुबेरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं 40 नगर के सभी श्रोता भाई बहन जो इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं और अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं। मानव का जीवन, मनुष्य का शरीर एक तो मिलता बड़ा मुश्किल से, और मान लो यदि मिल भी गया, प्राप्त हो भी गया, तो फिर भगवान का भजन करना कठिन हो जाता है। भगवान की भक्ति करना कठिन हो जाता है। आप यदि मनुष्य का शरीर प्राप्त करने के बाद भी अगर भगवान की कथा सुन रहे हो
मानव का शरीर प्राप्त करने के बाद यदि आप भगवान का भजन कर रहे हो, कथा श्रवण कर रहे हो, तो ये भाई तो आ जाओ, दो ही है ना, दो लोग हैं। मानव का शरीर प्राप्त कर कर यदि आप कथा श्रवण कर रहे हैं, भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त कर रहे हैं, तो ये मानकर चलें कि मेरे शिवजी ने अपने गणों में, अपने भक्तों में आपको गिन कर रखा है और आप शिव के हैं और शिव आपका है। आप स्वयं शंकर भगवान के और शंकर भगवान आपके। शरीर मिल गया मनुष्य का, मानव का, और वो शरीर मिलने के बाद भी अगर हम भगवान की भक्ति में नहीं डूब पाए, भगवान के भजन में नहीं डूब पाए, तो हमारा जीवन फिर व्यर्थ है, बेकार। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जो भगवान की अविरल भक्ति को धारण नहीं कर पाया, मानव का शरीर प्राप्त करने के बाद भी भगवान के भजन को अपनी जिंदगी में नहीं उतार पाया, शरीर यदि मानव का है और मानव का शरीर यदि मानव का है और मानव का शरीर प्राप्त करने के बाद भी राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम हम नहीं ले पाए, तो हमारा जीवन व्यर्थ। शिव महापुराण की कथा कहती है विचार और व्यवहार। ये अच्छा रखिए, विचार और व्यवहार। अपने भीतर जितने विचार उत्पन्न होते हैं, अपने भीतर जितने विचार आते हैं, अगर ये विचार आपके अच्छे हैं तो आपको परमात्मा से कोई दूर नहीं कर सकता, आप परमात्मा के करीब में पहुंच ही जाएंगे। और यदि आपका व्यवहार अच्छा है, आप अगर अच्छे व्यवहार कर रहे हैं, अच्छा व्यवहार है यदि आपका, तो आपको मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। आप मंजिल तक पहुंचोगे जरूर और अपनी मंजिल प्राप्त जरूर करोगे। शिव महापुराण की कथा कहती है दो चीजें अगर हमारी अच्छी है तो हमें दुनिया में कोई नहीं हरा सकता।
दो चीजें अगर हमारी श्रेष्ठ है तो हमें दुनिया में कोई नीचा नहीं दिखा सकता। एक हमारा विचार, एक हमारा व्यवहार। एक विचार और एक व्यवहार, ये दो चीजें श्रेष्ठ हो। अपने विचार को कभी गलत मत होने दो और अपने व्यवहार को कभी गलत मत होने दो। घर में बैठे रहते हैं, परिवार में बैठे रहते हैं तो गलत चीजें सोचने में आती रहती है। क्यों सोचना? हम गलत क्यों सोचें? अगर हमें सोचना है तो हम अच्छा क्यों नहीं सोचें? हमारे भीतर का जो विचार आएगा वो हमारे सामने प्रकट होगा। हम किसी व्यक्ति के लिए, आप 7 ताले में बंद हो जाओ, कमरे में बंद हो जाओ, किसी कमरे के अंदर बंद होकर किसी के लिए गलत सोचना चालू कर दो, वो खुद अपने आप आपके लिए गलत सोचना प्रारंभ कर दे। आप अगर किसी के लिए गलत सोच रहे हो तो वो व्यक्ति आपके लिए गलत सोचेगा, ये पक्का है। आप किसी के लिए अच्छा सोचोगे तो वो अच्छा सोचेगा, ये निश्चित है। हमारे शरीर में तीन स्थान ऐसे हैं जिससे हम परमात्मा को पुकारते हैं। पहला स्थान हमारी नाभि। जब हम बोलते हैं तो हमारी नाभि खिंचाती है। एक बार बोल कर देखो, हर हर महादेव। आप जितना तेज भगवान को पुकारोगे आपकी नाभि उतनी तेज खिंचाएगी। आपकी जो डूठी है, नाभि है, टुंडी है, उतनी तेज खिंचाएगी। अब यहाँ नाभि को क्या कहते हैं हमें नहीं मालूम, पर पेट पर जो नाभि होती है, डूठी होती है, वो खिंचाएगी। तीन चीजें हमें परमात्मा को पुकारते समय हमारा साथ दे देती है और परमात्मा के मिलन में हमारा साथ प्रदान करती है। एक हमारी नाभि, हमारी टुंडी। दूसरे नंबर पर हमारा ये दोनों भुकुटी के मध्य में जहाँ हम तिलक लगाते हैं वो आज्ञा चक्र। ये दूसरे नंबर पर है हमारा आज्ञा चक्र, जहाँ हम तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, टीकी लगाते हैं। और तीसरे नंबर पर है जहाँ हमारी शिखा है, चोटी है, शास्त्राचार। ये तीसरे नंबर। जिस समय जो व्यक्ति ज़्यादा बीमार पड़ जाता है, बहुत बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, बहुत मात्रा में उसको अगर बीमारी ने घेर लिया, तो शंकर जी पे चढ़े हुए जल का 3 जगह पर अगर वो स्पर्श कर लेता है तो उस व्यक्ति को 15 दिन के अंदर दवाइयाँ काम करने लगती हैं और वो आराम लगना प्रारंभ हो ही जाता है। कितना भी बीमार व्यक्ति, डॉक्टर कह रहा है इसका अगर 8 दिन के अंदर फीवर नहीं उतरा, 8 दिन के अंदर इसको आराम नहीं लगा तो फिर इसको भर्ती करना पड़ेगा। 10 दिन के अंदर इसको आराम नहीं लगा तो फिर इसको हॉस्पिटल भेजना पड़ेगा। 15 दिन के अंदर अगर इसको आराम नहीं लगा तो हमको ये करना पड़ेगा। 3 जगह पर शिव जी के चढ़े हुए जल का स्पर्श कराओ। शंकर जी पे चढ़े हुए जल को लेकर आओ कटोरी में, लोटे में, उसका स्पर्श हमारी नाभि पर हो, उसका स्पर्श हमारे जहाँ हम तिलक लगाते हैं उस जगह पर 3 उंगली से उसका स्पर्श, ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे आज्ञा चक्र पर उसका स्पर्श हो, और उसी जल का स्पर्श हमारे मस्तक पर। आप 4 से 5 दिन लगातार भगवान शंकर पे चढ़े हुए जल का स्पर्श 3 जगह पर करते रहेंगे तो व्यक्ति कितनी भी बीमारी से घिरा हो उसको 15 दिन के अंदर उठकर खड़े होना ही पड़ता है। हमारा
ये जो तिलक लगाने की जगह है, ये हमारा आज्ञा चक्र है। ये कोई साधारण सी जगह नहीं है जहां हम तिलक लगाते हैं। जहां मेरी जीजियां मस्तक पर बिंदी लगाती हैं, टीकी लगाती हैं, मेरे भाई लोग मस्तक पर तिलक लगाते हैं, ये जगह कोई साधारण नहीं है। ये भक्त को खींचने वाला, भगवान को खींचने वाला, प्रभु की तेज पुंज को खींचने वाला स्थान है ये हमारा आज्ञा चक्र। एक लड़की मस्तक पर तिलक नहीं लगाए, उसकी शादी हो चुकी है और माथे पर बिंदी ना लगाए, गले में मंगलसूत्र ना पहने, हाथों में चूड़ियां ना पहने, पाँव में बिछुड़ी ना पहने, मांग में सिंदूर ना भरे, और वो स्त्री ऐसे ही घूमे ना, तो कोई भी उसको अपशब्द कह सकता है, कोई भी उसको ताने दे सकता है, कोई भी उसको आड़ा टेढ़ा बोल सकता है। पर अगर वो स्त्री के मस्तक पर बिंदी है, मांग में सिंदूर भरा है, गले में मंगलसूत्र, पाँव में बिछुड़ी, हाथ में चूड़ा है, किसी में इतनी सामर्थ्यता नहीं कि उस पर उंगली उठा दे, क्योंकि उसकी बिंदी में, उसके आज्ञा चक्र में उतना बल होता है, उसके आज्ञा चक्र में इतना बल है, उसके मस्तक पर इतना बल है। चलो और सरल भाषा में समझ लो, तुम ट्रेन में सफर कर रहे हो, आप सबसे निवेदन करेंगे आप ट्रेन में सफर करो और सफर करते करते आपके सिर पर तिलक नहीं लगाओ, कोई कुंकू हल्दी कुछ भी तुम्हारे मस्तक पर तिलक नहीं लगा है, और तुम ट्रेन में जाकर बहुत भीड़ हो रही है और वहां जाकर तुम खड़े हो जाओ, जाने की तैयारी करो, कोई तुमको जगह नहीं देगा। पर यदि तुम्हारे मस्तक पर तिलक लगा है, तुम जो लगाना चाहो, बिंदी लगाओ, नारायण तिलक लगाओ, तुम जिस पंथ के उस पंथ का तिलक लगाओ, चाहे तो त्रिपुंड खींच लो, चाहे तिलक कर लो, और तिलक लगाकर आप ट्रेन में चढ़े तो कोई ना कोई ऐसा बंदा मिल ही जाएगा जो आपको सीट दे देगा या आपको बुलाकर अपने पास में बिठाए। ये आज्ञा चक्र है हमारा। जब हम भगवान देवादिदेव महादेव को, हम तो माताओं से भी कहते हैं, हम पुरुषों से भी कहते हैं, हम बच्चों से भी कहते हैं, हम सबको एक निवेदन हमेशा करते हैं, आज फिर कह रहे हैं। 40 गांव की पवित्र भूमि से हम तो इतना कहना चाहेंगे कि आप अगर शंकर जी के मंदिर में जाते हो, जल लेकर आते हो, आचमन करते हो, तो वहां से जब आओ तब उस भगवान शंकर के चरणों के उस जल को अपनी नाभि स्थल पर, अपने मस्तक पर और अपने सिर के ऊपर उस जल का स्पर्श जरूर करें, उसका फल मिलेगा। उसका एक आनंद अपनी जिंदगी में प्राप्त होगा। क्यों मस्तक पर भस्म लगाते हैं? आखिर शिव जी पे चढ़ी हुई भस्म का इतना प्रभाव क्या है? शंकर भगवान पर चढ़े हुए भस्म का, त्रिपुंड का इतना प्रभाव क्या है? लिंगायत शिव संप्रदाय के अंतर्गत मस्तक पर त्रिपुंड खींचा जाता। यहां अगर कोई लिंगायत शिव संप्रदाय के बैठे होंगे तो उनके स्मरण में होगा। लिंगायत शिव संप्रदाय के अंतर्गत मस्तक पर त्रिपुंड लगाया जाता है। उस त्रिपुंड का भाव क्या है? क्यों, किस लिए? एक कथा बड़ी सुंदर है, आप लोगों ने स्मरण में लिया होगा। दुर्वासा बाबा का जब प्रागट्य हुआ और दुर्वासा ऋषि कुछ अवस्था धारण करे, और दुर्वासा ऋषि थोड़ी सी अवस्था धारण करने के बाद वो तप साधना में लीन होने लगे। जब
दुर्वासा ऋषि जब तप साधना में लीन होने लगे, कुछ अवस्था उन्होंने धारण कर ली और दुर्वासा जी जब एक अवस्था धारण कर कर तप साधना में लीन होते हैं, एक बार उनके मन में आया कि मैंने बैकुंठ बहुत देखा, मैंने ब्रह्मलोक बहुत देखा, मैंने इंद्रलोक बहुत देखा, मृत्युलोक का भी मैं बहुत भ्रमण करा हूं। दुर्वासा जी के मन में एक भाव जागृत हो गया कि मैंने सारे लोक देखे हैं, केवल एक लोक देखना रह गया है, वो है नरक लोक। केवल एक लोक है, नरक, और उस नरक को मैंने नहीं देखा। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, संत साधु गुरुजन सब इस कथा में बैठे हैं और माननीय श्री उन्मेष जी पाटिल जी सांसद महोदय इस कथा को करवा रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनना इस कथा कि एक मस्तक पर त्रिपुंड लगा हुआ, भस्म लगा हुआ, शंकर जी के चढ़े हुए जल का मात्र मस्तक पर त्रिपुंड धारण कर लेना, शंकर जी पे चढ़े हुए जल को मात्र अपने शरीर पर छींट लेना, शंकर जी पे चढ़े हुए जरा से निर्माल्य को अपने शरीर से छुआ लेना, शंकर जी पे चढ़े हुए भस्म को अपने सिर पर मस्तिष्क पर धारण कर लेना, और उस निर्माल्य की क्या पूंजी है, उस निर्माल्य का फल है। दुर्वासा जी ने विचार करा कि मैंने सब कुछ देखा, मैंने बैकुंठ देखा, इंद्रलोक देखा, ब्रह्मलोक देखा, तलातल, रसातल, मृत्युलोक सब मैंने देखा। पर दुर्वासा जी मन में सोचे कि मैंने केवल नहीं देखा तो केवल एक नरक नहीं देखा, मैंने नरक नहीं देखा, एक बार मुझे नरक देखना। और दुर्वासा जी शिव जी का पूजन करे, त्रिपुंड धारण करे, और त्रिपुंड धारण कर कर उन्हें भस्म का त्रिपुंड लगाकर और दुर्वासा जी नरक में चले गए। जैसे ही दुर्वासा जी नरक में पहुंचे, यमराज हाथ जोड़कर दुर्वासा जी का साधुवाद कर रहे हैं, प्रभु आप आए हैं, वेलकम टू नरक, आपका स्वागत है नरक के अंदर, नरक में आपका स्वागत, आओ पधारो, नरक में आइए। आप स्वर्ग में जाएंगे तो भी स्वर्ग में आपका स्वागत होगा, आप इंद्रलोक जाएंगे तो इंद्रलोक में स्वागत होगा, आप जहां जाते हैं। पृथ्वी पर आपका जन्म होता है, आप पैदा होते हो तो आपके घर के लोग नगाड़े बजाते हैं, फटाके फोड़ते हैं, आतिशबाजी छोड़ते हैं, लड्डू बढ़वाते हैं। तुम जहां जाओगे ना वहां तुम्हारा स्वागत होगा, ये निश्चित है। तुम जहां जाओगे वहां तुम्हारा स्वागत है। मरोगे तो भी तुम्हारा स्वागत है। शमशान जाने से पहले ढोल नगाड़े बैंड बाजे तुम्हें सजा धजा के राम नाम, अरे बोलो बोलो जम के बोलो जरा, राम नाम सत्य है, बोलते बोलते स्वागत करते करते तुमको लेकर जाएंगे। हर जगह तुम्हारा स्वागत, जन्म में भी मृत्यु में भी, प्रत्येक जगह। स्वर्ग गए तो वहां स्वागत है, इंद्रलोक गए तो वहां स्वागत है, जहां तुम जा रहे हो वहां तुम्हारा। अब जैसे ही दुर्वासा बाबा नरक में गए तो नरक में जाते से दुर्वासा जी का स्वागत हुआ, वेलकम नरक, आओ ये नरक में आपका दरवाजा खुला है, आइए। दुर्वासा जी ने नरक में जाकर क्या देखा, कुंभीपाक नरक में पहुंचे और उस कुंभीपाक नरक में दुर्वासा जी, एक कुंड बना हुआ था, जिस कुंड में
पापियों को पटका जाता था। उस कुंड में पापियों को गिराया जाता था, और जिस कुंड में पापी गिरते हैं उस कुंड में दुर्वासा जी ने देखा कि पूरे नरक में लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, कुंड में भी लोग फंसे हुए हैं। और उसी समय पर दुर्वासा जी ने विचार करा कि इतना विशाल कुंड है नरक के अंदर, इतना विशाल तालाब बना हुआ है नरक के अंदर, चलो मैं इस तालाब में एक बार जरा झांक कर देखूं कि है कौन। और जैसे ही दुर्वासा ऋषि उस नरक में, उस कुंड में नीचे झांके, झांकते से दुर्वासा जी क्या देखते हैं कि उस कुंड में से, नरक की उस कुंड में से एक बैकुंठ जैसा सुंदर एक स्थान प्रकट हो जाता है, और जिसको बैकुंठ कहा जाता है। बड़ा सुंदर बैकुंठ प्रकट हो। अब नरक और नरक के अंदर कुंड, और कुंड में क्या प्रकट हो गया? जम के बोलो जरा, अच्छा आवाज आना चाहिए हमारी तक कि क्या प्रकट हुआ? बैकुंठ प्रकट हुआ। कितना आश्चर्य है, कितना बड़ा आश्चर्य, जरा विचार करिए। नरक, नरक में भी सबसे कठोर नरक कुंभीपाक नरक, और कुंभीपाक नरक में जो कुंड बना है उस कुंड में क्या प्रकट हो गया? बैकुंठ। उसमें बैकुंठ प्रकट हो। दुर्वासा जी के मन में खलबली मच गई, नरक के अंदर बैकुंठ कैसे आ सकता है? ये नरक के अंदर ये बैकुंठ कैसे प्रकट हो सकता है? खलबली मच गई। जैसे ही खलबली मची, सामने थोड़ी दूर पर यमराज आए। यमराज ने आकर हाथ जोड़े दुर्वासा जी के, प्रभु क्या बात है, आज आपका चेहरा बड़ा उदास दिख रहा है, क्या हुआ क्या है? दुर्वासा जी बोलते हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं नरक घूमने के लिए आया था, नरक में भी कुंभीपाक नरक घूमने आया था। कुंभीपाक नरक में कुंड है, उस कुंड में मैंने दर्शन करा, उस कुंड में मैंने जैसे ही झांका, झांकते से ही मैंने जीवों को चिल्लाते हुए सुना था, उसमें जैसे ही झांका, झांकते से उसमें बैकुंठ प्रकट हो गया। समझ में नहीं आता ये बैकुंठ कहां से आया। यमराज हाथ जोड़कर बोले, प्रभु दुर्वासा जी कुछ नहीं, बैकुंठ कहां से प्रकट हुआ है मैं आपको बताता हूं। आप शंकर जी की पूजन कर कर अपने सिर पर भस्म धारण कर कर आए थे, जब आप कुंड में झांक रहे थे आपके मस्तक की भस्म उसमें गिर गई थी और उससे बैकुंठ प्रकट हो गया। केवल मस्तक की भस्म, जब आप झांक रहे थे, झांकते समय मस्तक की भस्म उसमें गिर गई थी, और वो भस्म गिरने से बैकुंठ प्रकट हो गया। कहां प्रकट हुआ? जम के बोलो जरा। नरक में। नरक में भी कुंभीपाक नरक में, और कुंभीपाक नरक में भी ऐसे कुंड में जिसमें जीवों को तड़पाया जाता था, पटका जाता था, उस कुंड में बैकुंठ प्रकट हो जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब शंकर जी के चढ़ी हुई भस्म सिर पर लगाकर हम जाते हैं और वो भस्म जहां पर भी जाकर थोड़ी सी भी गिरती है तो हम जैसे पापियों का उद्धार करने के लिए बैकुंठ को प्रकट कर देती है। बैकुंठ को प्रकट कर। अब जरा विचार करो, कल कोई कह रहा था, गुरुजी, अरे गुरुजी, आप कहते हो कि जहां शिव पुराण होती है वहां की मिट्टी भी चंदन हो जाती, क्यों नहीं? क्यों नहीं हो सकती? अरे गुरुजी, कितनी गंदगी करते हैं लोग। कोई थूक रहा है, कोई मुंह धो रहा है, कोई वॉशरूम करने जा रहा है, कोई ना जाने कितना कितना झूठन पटक देते हैं, कितनी गंदगी हो जाती है, और आप कह रहे हो कि वो मिट्टी चंदन हो जाती है। हाँ,
ऐसे कैसे हो सकता है? हमने कहा भाई देख, पैसा जो होता है ना, उस पैसे को चाहे तुम मुर्दे के ऊपर पटक दो, चाहे गंगा के जल में पटक दो, पैसे की कीमत कम होती है क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं होती। उसी तरह मिट्टी मिट्टी है। जिस जगह पर भजन होता है, तप होता है, साधना होती है, मंत्र का उच्चारण होता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाता है, पंचाक्षर मंत्र, नमः शिवाय बोला जाता है, षडाक्षर मंत्र, ओम नमः शिवाय बोला जाता है, उस स्थान की मिट्टी अपने आप में वो पवित्र बन जाती है, चाहे वो कैसी भी हो, उसकी पवित्रता प्रबल हो। उसमें गलत कुछ नहीं है, उसमें पवित्रता है। और हम तो यहां तक कहेंगे कि आपने देखा क्या? लोगों को थूकते हुए देखा तो तुमने कह दिया, तुमने गंदगी देखी इसलिए गंदगी दिखी। सीहोर भी लोग आते हैं ना, कुबेरेश्वर धाम पर लोग आते हैं, आप लोगों में से भी कई लोग आए होंगे। कई लोग आकर कहते हैं, अरे गुरुजी थोड़ी व्यवस्था तो ठीक करना चाहिए, यहाँ तो हर कहीं लोग बैठ जाते हैं, कंकर शंकर पूजन करा वहीं छोड़ देते हैं, लोग लांग कर जा रहे हैं, जूता चप्पल उधर से निकाल कर जा रहे हैं, कोई कहीं से जा रहा है, कोई कहीं से जा रहा है, कोई कहीं से जा रहा है। जरा विचार करिए, जो पूजन कर रहा है वो कंकर में भी शंकर का दर्शन कर कर पूजन कर रहा है, और उसके दर्शन में भी अगर तू खोट निकाल रहा है तो तेरा आना ही व्यर्थ, तेरा कुबेरेश्वर धाम आना ही व्यर्थ है। क्योंकि इस कुबेरेश्वर धाम की तो संपूर्ण भूमि कंकर शंकर की। आप बैठे, भजन करा, तप करा, साधना करी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपा, आपने पूजन करी, पूजन कर कर वो कंकर को वापिस आप एक स्थान पर डाल दिया, या पूजन करने के बाद वो कंकर आप अपने साथ लिया, वो आपके ऊपर निर्भर करता। मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता। ये आपका भरोसा आपके ऊपर निर्भर करता है। एक पत्र है, देखिए, जिसने भी पत्र भेजा उनसे निवेदन है, आपकी पूरी मेडिकल की फाइल आपने लगाई है, पर निवेदन है इस पूरी मेडिकल की फाइल को आप वापिस लेकर जाना, जिससे आपके पास में ये कॉपी रहे। मेरा नाम मनीषा गुणवंत राव सोनबड़े, मुकाम पोस्ट कर मूड। ठीक है बोला कि गड़बड़ बोला? ठीक है ना? हाँ, तुम लोग समझ जाओ बस है, बाकी के तो जाने दो उसको। मुकाम पोस्ट कर मूड, तहसील 40 गांव, जिला जलगांव। मोबाइल नंबर ये कहीं बैठी हैं का? देख गए? हाँ, ऐसे हाथ हिला दो, ठीक है। जिला जलगांव में 40 गांव तहसील की रहने वाली हूँ। मेरे पति की अचानक पेट में दर्द होने लगा। हम सभी परिवार वाले 40 गांव के सुमन हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब के पास में दिखाए। फिर डॉक्टर साहब ने बताया कि इनकी किडनी में पत्थरी है। डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दे दी, क्योंकि शुगर की बीमारी के कारण मेरे पति की किडनी कमज़ोर थी। डॉक्टर ने कहा आपका मन पड़े आप जिस हॉस्पिटल में ले जाकर ऑपरेशन करा सकते हो और इनको ले जा सकते हो। फिर हमने ऑपरेशन करवाया, परंतु ऑपरेशन करने के बाद उनकी किडनी ने काम करना बंद कर दिया और उनको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। वेंटिलेटर पर डालने के बाद में उनका शरीर काम नहीं कर रहा था। हम बाबा के भरोसे पर भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। गुरुदेव जल चढ़ाना प्रारंभ करा, थोड़ा सा जल उनके होठों पर लगा देते, एक बेलपत्री उनको दे देते, बस बाबा की कृपा से उनकी आंख तो खुली और उन्होंने शरीर ने काम करना प्रारंभ करा। पर दवाइयां काम नहीं कर रही थी। गुरुदेव जब दवाइयां काम नहीं कर रही थी तो धीरे धीरे शरीर ने काम करना प्रारंभ करा। फिर उनको डायलिसिस पर रखा गया, डायलिसिस करवाया गया।
1 महीने में 2-2, 3-3 डायलिसिस होने लगे, दोनों बच्चे और मैं खुद भटक भटक कर थक गए, पर उनका ठीक नहीं हो पाया। गुरुदेव, एक बार जब हम डायलिसिस कराने के लिए गए तो उनको वापस वेंटिलेटर पर डाला और डॉक्टर ने थोड़ी देर के बाद में कहा कि आपके घर के बच्चों को बुला लीजिए, क्योंकि इनका शरीर अब काम नहीं कर रहा है, हृदय पूर्ण तरह से बंद हो चुका है और शरीर ने काम करना बंद कर दिया। जिसकी रिपोर्ट मैंने लगाई है, उस रिपोर्ट के अंतर्गत मेरे पति का शरीर काम नहीं कर रहा था, हार्ट बंद हो चुका था, हृदय धड़कना बंद हो चुका था, नाड़ियां चलना बंद हो चुकी थी और उनका शरीर पूरा लाश की तरह हो गया था। बच्चों को बुलाया, बच्चे से डॉक्टरों ने बात करी और बात करने के बाद में हम डॉक्टर साहब से कहते रहे कि एक बार तो और मौका दो, आप देखो तो सही अगर इनकी श्वास वापिस आ जाए, आप प्रयास तो करो। उसी बीच में मैं मेरे बेटे को लेकर शिव जी के मंदिर में पहुंची और वहां पहुंचकर हमने शंकर भगवान को जल चढ़ाया। रोती रोती बाबा के चरणों में पहुंची गुरुदेव, और बाबा का मैं क्या चमत्कार का वर्णन करूं। बेलपत्र और जल लेकर मैं अपने पति के पास आई और उनके होठों पर जब लगाया, तुरंत उनकी धड़कन वापिस चलना प्रारंभ हुई। उनकी धड़कन वापिस चलना प्रारंभ हुई और बाबा की कृपा से जो डायलिसिस भी चल रहा था, बाबा की कृपा से वो डायलिसिस भी बंद हुआ और मैं बाबा को यहाँ 40 गांव प्रणाम करने के लिए आई हूँ। बाबा, एक ही निवेदन है, आपकी एक बेलपत्र व्यासपीठ से मुझे मिले। जी बहुत दूर हो आप, फिर भी मैं कार्यकर्ता को, उनके परिवार के आप ही हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आप खुद ही हो क्या जिनका पत्र है? ठीक है, आओ आओ, पधर पधर पधर। अब मेरे पति ठीक हैं गुरुदेव, डायलिसिस भी बंद सा है और मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ, जिन्होंने मेरा सुहाग वापिस दिया और मेरे पति को अच्छा किया। मैं बाबा को प्रणाम करने आई हूँ। शिव तत्व है वो घर, शंभो। बैठिए जी बैठो। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, बोले ओंकार आयो शरण तिहार शंभु तार तार। बखान क्या करूं मैं राखूं तेरे पास, बखान क्या करूं मैं राखूं तेरे पास। चपटी भगोत में खजाना कुबेर, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहार शंभो तार तार तू। डायलिसिस पूरा बंद हो गया। अरे रो नहीं, खुश हो, तो बाबा ने अच्छा करा ना, अब रोते नहीं है, अच्छा खुश खुश रहना चाहिए। डायलिसिस बंद हो गया ना, बस ठीक। बोल रहे हैं आधा घंटा मेरे प्राण नहीं थे, आधे घंटे तक मैं मर चुका था, पर आधे घंटे के बाद जैसे ही बेलपत्र और जल मेरे होठों पर आया, मेरे प्राण मेरे बाबा ने वापस दिए। स्वस्थ
अरे खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ अपने हृदय लगा लो, गिरा जा रहा उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा शिव तत्व हमारे भीतर हो। भगवान शंकर का शिव तत्व जितना हमारे भीतर होगा उतना मिलन सरल, मिलन सरल। बहुत हंसते हैं लोग, क्या जल चढ़ाने से रोग मिट सकता है? क्या बेलपत्री खाने से दुख समाप्त हो सकता है? उससे पूछो जिसका 1 महीने में 3-3, 4-4 बार डायलिसिस हो रहा हो, वेंटिलेटर पर पड़ा हो और उसके बेटे से कह दिया गया हो कि बॉडी को ले जाओ। उस जल की महत्वता क्या है? दुर्वासा बाबा ने अपने मस्तक पर जो भस्म का त्रिपुंड लगाया और नरक कुंभिपाक नरक के कुंड में झांका, उस भस्म के तिलक में से जरा सी भस्म नीचे गिर गई। जब हम मांग भरते हैं, जब हम तिलक लगाते हैं तो उसमें से थोड़ा थोड़ा तिलक तो गिरता रहता। चंदन का त्रिपुंड लगा लो तो धीरे धीरे चमड़ी सूखेगी तो वो गिरेगा, गिरता। कितना महत्व वो कुंभिपाक नरक में भी बैकुंठ प्रकट कर देता है। बैकुंठ विष्णु पुराण पढ़ी है किसी ने? किसी ने अगर विष्णु पुराण पढ़ी हो तो विष्णु पुराण में लिखा है, लक्ष्मी जी नारायण से कहती हैं, प्रभु संसार में इतने सारे साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक भजन करने वाले तप करने वाले सब मरते हैं, प्राण छूटते हैं। सबके जो आया है मृत्यु लोक में उसको जाना है। विष्णु पुराण में लक्ष्मी जी नारायण से कह रही हैं, संसार में जन्मा हुआ प्रत्येक मनुष्य मरता है और उसके प्राण छूटते हैं। पापी भी मरता है, पुण्य वाला भी मरता है। पापी भी मरता है और पुण्य वाला भी मरता है। पर दुनिया में दीपावली तो हर साल मनाई जाती है। लक्ष्मी जी भगवान नारायण से पूछती हैं कि बैकुंठ में दीपावली कब मनाई जाती है? तो नारायण कहते हैं जब कोई शंकर का भक्त शिव की आराधना करते करते जल चढ़ाने के बाद मेरे पास पहुंचता है, तब बैकुंठ में दिवाली। उसका कारण विष्णु पुराण में लक्ष्मी जी पूछ रही है कि बैकुंठ में दिवाली, एक शंकर का भक्त आता है और बैकुंठ में दीपावली मनती है। आपका भक्त आता है तो क्या दिवाली नहीं मनती? भगवान कहते हैं नहीं। ब्रह्मा जी का कोई भक्त आता है तो दिवाली नहीं मनती? नहीं। पर शंकर का कोई भक्त प्राण छोड़ने के बाद जब आता है तो बैकुंठ में दिवाली मनती है। तो पूछा, ये बैकुंठ में दिवाली शंकर के भक्त के आने से क्यों मनती है? तो भगवान नारायण कहते हैं शिव का भक्त जब हमारे पास में आता है, उसके शरीर की तरंगों में, उसके शरीर, उसकी आत्मा के रोमावली में, उसके जीव के भीतर
उसने इतना शंकर का जल चढ़ाया होता है, इतना शंकर का त्रिपुंड लगाया होता है, शंकर के जल को अपने मस्तक पर चढ़ाया होता है, आज्ञा चक्र पर लगाया होता है, शंकर के जल को उसने पिया हुआ होता है, शंकर के जल को चढ़ा चढ़ाकर उसकी एक एक हृदय की रोमावली में, उसके हृदय के अंदर शिव ऐसा समा जाता है कि वो जीव जब वैकुंठ में आता है तो 33 कोटि देवी देवता उस जीव की आत्मा की तरंग से वैकुंठ का फल प्राप्त कर लेते हैं। इतना आनंद की अनुभूति शिव के भक्त से होती है।